तो हमारे साथ में एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि अररिया और तिलाटाड़ से जो है उन्हीं से संपर्क में जुड़े हुए हैं, तिलाटाड़ के रहने वाले। ज़्यादा देखा जाए तो आप ही के जो अभी पार्टी हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा तामझाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे विकास के बारे में। आप जो है अररिया बस्ती होके ही जो आप लोग जाते हैं, तो आप अररिया ग्राम में क्या विकास देखते हैं? देखिए, विकास की कल्पना तो बहुत कुछ किए थे, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय इंद्रजीत महतो विधायक जीते, लेकिन उनका अस्वस्थता के कारण कुछ विकास का काम नहीं हो पाया। रह गया सांसद निधि का बात, तो सांसद निधि का बात से बहुत सारी समस्याएं हम लोग सांसद महोदय को अवगत करवाए थे, लेकिन पता नहीं क्या मेंटेलिटी उनका था कि ग्राम की और उनका विकास नहीं के बराबर हम लोग को देखने को मिला। ऐसा नहीं हम उनको व्यक्ति विशेष किसी प्रकार का द्वेष या कुछ लगा रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं के बराबर हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार आती है या ढुलू महतो सांसद बनते हैं, तो क्या लग रहा है कि अररिया में कुछ नया देखने को कुछ मिल सकता है? एकदम नया देखने को मिलेगा। काहे कि देखिए, जैसे इनसे पहले जो सांसद महोदय थे, किसी के माध्यम से, जरिया के माध्यम से उनके पास पहुंचना पड़ता था, हम लोग कार्यकर्ताओं को भी। लेकिन आज ढुलूदा के पास उसका जनाधार देखिए। और हम लोग इसके पहले भी विधानसभा, सिंदरी विधानसभा रहने के बाद भी हम लोग बागमारा विधानसभा में उनको पैरवी करवाएं और हम लोग का काम हुआ। तो बखूबी पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक जी अगर इस बार सांसद के रूप में जीत जाते हैं, तो हमारे ग्राम का जो भी विकास का काम हो हम लोग रखेंगे और वो बेखूबी निभाएंगे और करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी? क्योंकि अनुपमा सिंह और ढुलू महतो काफ़ी ज़्यादा टक्कर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ढुलू महतो पे ऊपर में जो है कम से 50 के ऊपर जो है केस का जो है नाम यहाँ पे आ रहा है, कितना सारा केस है, तो ऐसे लोग कैसे जीतेंगे? देखिए, केस वो ढुलू महतो जी का जो केस का आप लोग बात कर रहे हैं, वो केस क्या, वो पर्सनल बॉडी अपने लिए केस है, वो नहीं, वो कार्यकर्ता के लिए, जनहित के लिए केस है। ऐसा कोई बताइए कि ऐसा कोई केस की जिसके बारे में वो खुद और रह गया केस एफआईआर तो मेरा भी नाम पर आप अभी तुरंत ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुझे सज़ा हुआ, सज़ा होने पर केस दायर होता है कि चलिए सज़ा हो गया, वो दोषी है, वो नेगेटिव आदमी है। लेकिन अभी तक तो दोषारोपण तो नहीं हुआ, न्यायालय में उनका जजमेंट चल रहा है। जजमेंट तो नहीं हुआ कि जजमेंट होने के बाद कि चलिए ढुलू महतो एकदम पूर्ण रूप से दोषी है और उनको जेल डाला दिया। ऐसा आप लोग देखें, आप लोग हम लोग से अधिक जान रहे हैं कि आप मीडिया के माध्यम से। अरे केस होना अलग बात है, लेकिन अगर जनता के हित के लिए अगर ढुलूदा अगर 40-50 केस है तो वो केस और लेने के लिए उतावला है, ऐसे किसी से दुमत नहीं है। जी, तो देखा जाए तो ईडी का जो है काफ़ी छापेमारी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि विपक्षी के ही जो है ईडी पे छापा मारा जा रहा है, लेकिन क्या बीजेपी के पास क्या पैसा नहीं है? नहीं, ये गलत बात है। अगर आप मीडिया में हैं, आप लोग कंप्लेन कीजिए, आप लोग बताइए कि बीजेपी में किसके पास से अवैध धन है, अवैध प्रकार का जमा करके रखे हैं, आप सूचित कीजिए और देखिए बीजेपी सरकार उन पर भी एक्शन लेगी। रह गया कि अगर आप कांग्रेस में अगर इतना साफ छवि माने पाक पवित्र है, तो आपका पीएस के घर में 32-35 करोड़ रुपया पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर क्या है? तो सोचिए, अगर एक पीएस के घर में अगर 35 करोड़ रुपया आ सकता है, तो मंत्री जी के पास कितना पैसा आ सकता है? आप चैनल के माध्यम से चलाइए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के पास पैसा है, वो आप गुप्त सूचना आरटीआई के माध्यम से आप सब पेश कीजिए, उसका घर में भी ईडी का छापा पड़ेगा। जी दादा, देखा जाए तो आप बीजेपी को बेहतर मान रहे हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आपका सांसद रहे हैं, बीजेपी के रह गए हैं और विधायक जी आपका जो है बीजेपी के हैं, फिर भी जो है अररिया ग्राम के जो 1-2 महिलाएं हैं जो 5 साल से आवास के लिए दौड़ रही, आज तो उसके आवास तक नहीं मिल पाया। देखिए, पहला बात है, जैसे आपने बोले कि अररिया हमारे सिंदरी विधानसभा के विधायक हैं, तो विधायक अस्वस्थ चलने के कारण उनका वाइफ अभी नेतृत्व कर रही है, लेकिन उनको भी अभी फील्ड में दौरा करने में, समझने में समय लग रहा है। रह गया गांव का जो अभुआ आवास है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री अभुआ आवास ये मुखिया के अंडर में आता है। ये मुखिया से आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आप गांव में, और रह गया अररिया पंचायत, तो अररिया पंचायत सिर्फ यही अररिया ग्राम ही है, उसके बाद टोटल बीसीसीएल का एरिया है। तो यहाँ का मुखिया का दायित्व था या हमारे यहाँ वार्ड का दायित्व था, उप मुखिया का दायित्व था कि वो जाके इस चीज़ को रखे। अगर उनसे नहीं होता तो उसके बाद हम लोगों के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, उनसे बात करें, सांसद प्रतिनिधि से बात कर करवाएंगे। लेकिन ये तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि 2 महिलाओं का आवास नहीं बना। अब हम लोग को जानकारी दी, हम लोग आला कमान को इलेक्शन के बाद सूचित करेंगे कि वैसा ऐसा समस्या है, उसका निवारण कीजिए। करी नहीं था, हम लोग सोच रहे हैं कि एक डिपार्टमेंटल बांटा हुआ है, विधायक अपना काम करेंगे, सांसद अपना काम करेंगे, मुखिया अपना काम करेंगे। अभुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये टोटल मुखिया का काम है। अगर मुखिया इस चीज़ को नहीं किया तो इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो देखने तो ये बीजेपी कार्यकर्ता था, ये सारा कुछ जो इनसे बात हुआ, इन्होंने बताया कि अगर बीजेपी अगर पार्टी आती है, वो जीत कर आती है, तो इस गांव का जो है कुछ पासा पलटेगा, उसके गांव का जो दृश्य है कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।